जितने भी, चाहे वो सरकारी सेवक पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, आज हम भी जनप्रतिनिधि हैं तो हम भी सेवक हैं, हम जनता के राजा नहीं। जन समस्याओं से अवगत करके और उनके लिए लड़ना हमारी ड्यूटी है और पदाधिकारियों का भी काम है कि हमारी बात सुनकर उस समस्या का समाधान करें। लेकिन अभी तक चाहे वो DRM हो चाहे कोई भी का कोई भी अधिकारी आकर के हमारी बात सुनना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज देश में यही स्थिति है हर जगह पर। आप जहाँ भी जाइए, चाहे ब्लॉक के अंदर जाइए, जिला में जाइए, तमाम जगहों पर आम जनता का कोई मत नहीं। आम जनता का सरलता पूर्वक बात सुनना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है और आपका कोई भी अधिकारी हो, आम जनता का बात सुनना, सरलता पूर्वक उसका काम करना, ये अधिकारी या जनप्रतिनिधि दोनों का काम है। लेकिन ये दोनों छोड़ दिया। अपनी अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है, जो कर्तव्य है, अपना कर्तव्य है, जो करना चाहिए उन्होंने छोड़ दी। आज चाहे वो देश का मीडिया हो या पंडित मौलवी मौलाना पत्र पत्रिकाएं, नायक गायिका या कभी जो भी है, ये देश के पथ प्रदर्शक नेता लेकिन ये पथ प्रदर्शक अपनी का काम कर रहे हैं। ये जनता के जो रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए। जो उनकी रास्ता में समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं के समाधान के लिए अग्रसर रहना चाहिए। उनकी बातों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। चीजों में कमी आ रही है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या मीडिया हो या कोई भी। इसलिए कि आज जो हमारे देश की परिस्थिति उभरी है, आप देखें कि देश में जो धारणा किसानों का लंबा आंदोलन चला, यदि किसान उतने अपने अधीन मांगों पर नहीं रहते, घटना के बाद भी कोई पहल नहीं किया गया। आप इस क्षेत्र के जिला अधिकारी हैं, आप DRM से बात कीजिए, हम मांग पत्र हमारी कल्याण जो यात्री से नीति है वो ले जाकर आपको देगी, आप उसमें बात कीजिए। कल हम भी पहल कर देंगे, कल चल भी सकते हैं, चल करके बात किया जाए और वो DRM से बात करें कि वो मानते हैं कि नहीं। हम लोग एक सूचना करते हैं और सूचना के बाद रेल जाम का अनाउंस करके हम लोग करें। आखिर हम मानते हैं, नहीं मानने के बाद रेल जाम हम करेंगे। उसके लिए हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, चाहे 5 दिन करना पड़े, 10 दिन करना पड़े, चारों तरफ क्षेत्रों में घूमकर हम भी रहेंगे आप लोगों के साथ में। सारे लोग मिलकर पहल करें और रेल जाम करके अपनी समस्याओं का समाधान खुद करें। आज इस धारणा में और बातें मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी जन समस्या हो, आज देश की स्थिति बहुत खराब है। आम जनता हर चीजों से अछूता होती जा रही है। शिक्षा कोसों दूर, उन शिक्षा जनता से कोसों दूर होती जा रही, जबकि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि टेक्नोलॉजी पर सारे दुनिया को जोड़ दें। टेक्नोलॉजी युक्त दुनिया हो गया, टेक्नोलॉजी पर ही कोई रोजगार मिल सकता है। और आज देश में जो आम किसान मजदूर जो गांव गंवई में रहने वाले, उनके बच्चों के लिए किसी तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है। आज जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेजों तक यदि टेक्नोलॉजी युक्त व्यवस्था रहती तो हमारा किसान के बच्चे भी, हमारे किसान मजदूर के बच्चे भी टेक्नोलॉजी के दुनिया में रोजगार प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आज निजीकरण हो जाने के चलते आज तमाम चीज पैसा पर आधारित है। कितने का आप शिक्षा लीजिएगा, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, पूरी बाजारीकरण हो गया, जिससे आम जनता को दिक्कत है। चाहे कितना भी कमीनी करने वाला लोग, यदि उसके 4 भाई है, उसके बच्चे हैं 2-2, तो यदि 2 लड़का को उस शिक्षा प्राप्त कराना है तो कितना भी कमाने वाला व्यक्ति है उसका समूचा पैसा और घर का खेत बाड़ी सब बेच देना पड़ता है 2 लड़का के पढ़ाने की। और यदि वही व्यवस्था आम नागरिक को मिलती, प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक और
इंजीनियरिंग चाहे डॉक्टरी तक, तो हमारे बच्चे भी इसमें सक्सेस हो सकते थे। आज वही हालत स्वास्थ्य का है। जीवन ही सबसे बड़ा चीज है। यदि आप जिंदा रहे, आज वो हालत है कि यदि गंभीर बीमारी हो गया तो कोई रास्ता नहीं बच पा रहा है कि हमारा कोई भी व्यक्ति बच जाए। उसके लिए हर ब्लॉक और हर जिला में इमरजेंसी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे कोई दुर्घटना हो जाए, कोई इमरजेंसी रोगी आ जाए, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। यदि बक्सर से लेकर पटना ले जा रहे हैं तो रास्ते में मौत हो जाती। किसान और मजदूर 80% जनता जो गांव गांव में रहती है, उसकी वैल्यू कोई प्रतिनिधि और कोई सरकार नहीं करती है। उसका मेन कारण है कि हमारी जनता जाति में बट चुकी है, वर्ग में नहीं बटी है। यदि वर्ग संघर्ष जब तक नहीं करेगी, किसान की लड़ाई में, मजदूर की लड़ाई में एकता कायम करके, जातीय संप्रदाय को समाप्त करके जब तक हम संघर्ष में शामिल नहीं होंगे, तब तक हमें कोई रास्ता नहीं है कि हमारी मांग पूरी हो सकती। आज वही स्थान कृषि का, कृषि गवर्नमेंट कई बार पिछले गवर्नमेंट के द्वारा भी नहरों का आधुनिकीकरण होता, आज तक नहरों का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। मैं कई बार जिला परिषद में उठाया कि जितनी भी छोटी छोटी शाखाएं हैं, यदि आधुनिकीकरण करके हर शाखाओं में पानी उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारे जो बक्सर जिला में व्यवस्था है कृषि का, कि पूरे 2-3 जिला को खिला सकता है बक्सर जिला, इतनी ताकत है। लेकिन सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। बेथारी इलाकों में जैसे बक्सर से कोयलमठ पर ये तमाम दियारा क्षेत्र है, सरकारी राजकीय नलकूप जितने थे तमाम नलकूप बंद है। कोई नलकूप चालू नहीं है, न कोई ऑपरेटर है और न चालू की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। गवर्नमेंट केवल निजी नलकूपों की व्यवस्था की बात करती है, सार्वजनिक जो कार्य है उसको बंद करती है और कोई कार्य नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की अनर्गल पॉलिसी के द्वारा एजेंसी जितनी है, चाहे वो कृषि में बीज बांट रहा हो, कृषि में दवाई बांट रहा हो या दवा में दवाई बांट रहा हो, मेडिकल में, तमाम एजेंसियां लूट के कगार पर है। अनर्गल चीजों की लूट करके मंत्री से लेकर अधिकारी तक लूटते जा रहे हैं। किसी तरह की व्यवस्था नहीं। इसी तरह से देश की हर चीजों में आप जाइए, गवर्नमेंट जो है कोई तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि क्या स्थिति है। काल 100 बीघा का किसान तो 100 बीघा का मालिक था, आज 10 बीघा का मालिक बन बैठा। आज हम समझते हैं कि 20 वर्ष के बाद सारे किसान खेत मजदूर हो जाएंगे। वैसी स्थिति किसानों की होती जा रही। एक तरफ कारखाना का मालिक अडानी से अंबानी तक, उसकी आय में 100 गुना बढ़ोतरी होती चली गई। आज वो हालत है कि कारपोरेट पूंजी 73% पूंजी 1% लोगों के हाथ में हुई। आज इसी तरह से चलता रहा तो कुछ वर्षों के बाद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति चली जाए। किसान केवल एक ही बात के चलते झुक रहा है, जाति और संप्रदाय में बचने के चलते। जिस दिन किसान अपनी बात समझ जाएगा कि सबकी समस्या एक है और सबके लिए हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है, उसी दिन सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और सरकार के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो जानते हैं कि ये बटे हुए लोग हैं। छोटी मुलायमी बातें करके इनको बजा देंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन जनता ठीक हो जाएगी, कोई माई का लाल नहीं है कि आपका हक रुक सकता है। इसलिए इस भावना के माध्यम से हम अपील करेंगे कि कल हम लोग चल करके डीएम कहा भी एक दे देंगे। आपकी कोई कमेटी के लोग रहेंगे, हम भी चलेंगे। डीएम बोले हैं कि ठीक है मेरे यहाँ दीजिए और डीआरएम से बात करेंगे कि 15 दिन तक रहने के बाद भी कोई रेल का अधिकारी अभी तक क्यों नहीं आया। आकर के वार्ता करनी चाहिए और हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। तो हम कल ये पहल करें और कल के बाद यदि कुछ नहीं होता है तो हम फिर आएंगे और हम एक प्लानिंग बना करके तमाम जगहों पर घूमकर और रेल जाम का हम पूरे से कायम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ
मैं आए हुए तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।